तो यहां पर आखिर कौन सा कारण है कि पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद एचआरडीए सील लगाता है? जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो एचआरडी के अधिकारी क्या कर रहे होते हैं? सवाल नंबर 3, उसी रोड पर बहुत से ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं जो एचआरडीए के मानकों के अनुरूप नहीं है, तो क्या एचआरडीए विशेष तौर पर कुछ ही कंस्ट्रक्शन को देखता है, बाकी कंस्ट्रक्शन को नहीं देखता? क्या तोड़ने के बाद ही वो सील ओपन होगी, या कुछ ही समय में बिना किसी तोड़ फोड़ के, कंस्ट्रक्शन में बिना किसी परिवर्तन के वही बिल्डिंग सील से मुक्त हो जाएगी? एक ही बिल्डिंग में एचआरडीए को गड़बड़ी दिखी। सोचने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति करोड़ों रुपया लगा देता है, सारे कंस्ट्रक्शन कर लेता है, तब एचआरडीए वालों को होश आता है कि इस भवन पे सील भी करना था भैया। मेरे पीछे आप ये जो संपत्ति देख रहे हैं, छोड़ दीजिए, सीधा स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर जो आप ये संपत्ति देख रहे हैं, ये संपत्ति एचआरडीए यानी कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा सील कर दी गई है। अब सील क्यों कर दी गई है? क्योंकि एचआरडीए ये कहता है कि यदि आप उनके मानकों के अनुरूप कोई भी विकास कार्य, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, तो आपके भवन के निर्माण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है, उसे बंद किया जा सकता है। फिलहाल ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो कहां की है, यह भवन कहां का है, तो थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कीजिए और आप पहचान लेंगे कि ये भवन जादूगर रोड का है। और जादूगर रोड कोई बहुत पुरानी बात नहीं होगी। कुछ समय पहले द न्यूज वाला नेटवर्क पर हमने आपको साफ तौर पर दिखाया था कि किस तरीके से जादूगर रोड पर जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो एचआरडीए के नियमों के ताक पर रख करके हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और उसको लगभग मैं समझता हूं एचआरडीए के हर एक अधिकारी ने देखा। बहरहाल छोड़ दीजिए, एचआरडीए के अधिकारियों को इतना लेट क्यों समझ में आया कि यह भवन अब सील करना चाहिए, खास तौर पर तब जब ऊपर किसी व्यक्ति ने, जिसका भवन निर्माण हो रहा है, टू लेट का बोर्ड लगा दिया कि भाई हम किराए पर चढ़ा रहे हैं, किराए के लिए आप आमंत्रित हैं। तो ऐसी अवस्था में एचआरडी आकर के सील करता है। मतलब आप कोई भवन निर्माण कीजिए, करोड़ों रुपया लगाइए, पॉश एरिया में और पैसे लगाइए, और लगाने के बाद एचआरडीए पता नहीं कौन से मानकों को देखेगा और उस मानक को देख करके आपके भवन को सील कर देगा। क्या वास्तव में एचआरडीए मानकों को देख रहा है? अगर एचआरडीए मानकों को देख रहा है तो उसी जादूगर रोड पर अगर वो चला होगा, एचआरडीए के अधिकारी चले होंगे, तो बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्स उन्हें नजर आए होंगे जहां पर पार्किंग बननी थी और दुकानें बन गई। जहां पर आपको स्पेस छोड़ना था, स्पेस नहीं छोड़ा गया, पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन एचआरडीए ने उन चीजों को नहीं देखा, ना ही देख पाए होंगे। हो सकता है कि देखने के लिए अलग तरीके का चश्मा लगाना पड़ता होगा। अगर आप अलग तरीके का चश्मा लगाएंगे तभी आपको वो सारी चीजें दिखेंगी। लेकिन एक ही बिल्डिंग में एचआरडीए को गड़बड़ी दिखी। सोचने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति करोड़ों रुपया लगा देता है, सारे कंस्ट्रक्शन कर लेता है, तब एचआरडीए वालों को होश आता है कि इस भवन पे सील भी करना था भैया। और तब तक क्या कर रहे थे आप लोग? कर क्या रहे थे आप लोग? हाँ, वही सो रहे थे क्या? एचआरडीए के जो इंजीनियर्स हैं, एचआरडीए के लोग, वैसे तो सुनने में आता है कि वहां भी पहुंच जाते हैं जहां छज्जा दो मिनट में थोड़ा सा बाहर जा रहा हो तो अंदर कराने पहुंच जाएंगे। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन इतने बड़े बड़े हो रहे होते हैं, क्या एचआरडीए के अधिकारी वहां पर पहले नहीं पहुंचते? या पहले पहुंचने के बाद उन व्यवस्थाओं के अनुरूप काम नहीं हो पाता होगा जो एचआरडीए के अधिकारी चाहते होंगे? जैसा कि हमने आपको पिछले खबर में दिखाया था कि एचआरडीए के अधिकारी कोई और व्यक्ति बन करके पैसा ऐंठने चला गया था, और ऐसी आपने कई खबरें देखी होंगी। तो यहां पर आखिर कौन सा कारण है कि पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद एचआरडीए सील लगाता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो एचआरडीए के अधिकारी क्या कर रहे होते हैं? क्या वो निगरानी नहीं करते? क्या वो देखते नहीं हैं? सवाल नंबर 3, उसी रोड पर बहुत से ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं जो एचआरडीए के मानकों के अनुरूप नहीं है, तो क्या एचआरडीए विशेष तौर पर कुछ ही कंस्ट्रक्शन को देखता है, बाकी कंस्ट्रक्शन को नहीं देखता?
सवाल नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण, क्या एचआरडीए इस बात को इंश्योर करेगा कि सील लगाने के बाद बिना, मतलब भाई तोड़ना तो पड़ेगा ना, अगर सील लगाया तो कोई मानक गड़बड़ होगा। अब मानक गड़बड़ है तो कंस्ट्रक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा, रीडिजाइन करने के बाद ही आप उस सील को ओपन कर सकते हैं। तो क्या तोड़ने के बाद ही वो सील ओपन होगी, या कुछ ही समय में बिना किसी तोड़ फोड़ के, कंस्ट्रक्शन में बिना किसी परिवर्तन के वही बिल्डिंग सील से मुक्त हो जाएगी, खुली हवा में सांस लेगी, वहां लोग, दुकान चलेगी, बाजार चलेंगे, सारे काम होंगे। आपने कुछ समय पहले सुना होगा, सुरेश चंद्र जैन जी हैं, उनके घर की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, उनके आसपास एक बिल्डिंग बन रही थी, रेस्टोरेंट बन रहा था, वहां भी सील लगा था, तो वो भी खुल गया। बहुत से नेता हैं, उन नेताओं के कंस्ट्रक्शन जब होते हैं, बिल्डिंग बनती है, भवन बनते हैं, वहां भी सील लगते हैं, खुल जाता है। और सोचने वाली बात है कि बिना पिलर में परिवर्तन किए, बिना कंस्ट्रक्शन में परिवर्तन किए कोई भी सील कैसे टूट जाती है? ऐसा कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे कि वह सील खोला जा सकता है? इस प्रक्रिया के बारे में अगर आप जानते हैं, या कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। आखिर वो कौन सी प्रक्रिया है कि बिना कंस्ट्रक्शन में, बिना भवन में मॉडिफाई किए सील को हटा दिया जाता है? समझ रहे हैं आप मेरी बात समझ रहे होंगे, नहीं समझे मैं फिर से समझाता हूं। आखिर वो कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से बिना किसी तोड़ फोड़ के सील को हटा दिया जाता है? और बात एक ही सील की नहीं है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, अगर ये कोई बिल्डिंग है और किसी बिल्डिंग में अगर कुछ इशू है, तो साहब वो इशू बिना कुछ किए, कैसे, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, वो सील बिना कुछ किए कैसे इसे, अगर इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो चेंजेस होंगे, और चेंजेस करने के बाद क्या इस बिल्डिंग में जो चेंजेस देखने की कोशिश की गई है, उस रोड पर, जादूगर रोड पर बहुत से कंस्ट्रक्शन हुए, क्या सभी भवनों में वही नियम देखे गए हैं या नहीं देखे गए हैं? और जिस रोड की मैं बात कर रहा हूं, उस रोड पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं जहां पर पार्किंग स्पेस होना चाहिए था, लेकिन वहां पर दुकानें हैं। तो ऐसी अवस्था में एचआरडीए क्या कर रहा है? फिर से कहूंगा, क्या कर रहा है? या सोच समझ के आ रहा है कि भैया इनका वाला भवन हमें सील करना है, इनका वाला नहीं करना। तो ये भेदभाव की वजह क्या है? समझ रहे हैं आप? आखिर ये भेदभाव की वजह क्या है? और फिर से कह रहा हूं, जब भैया पूरा कंस्ट्रक्शन सालों साल से चल रहा है, सालों से चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, 2 वर्ष लगे होंगे साहब, 2 वर्ष से आपके अधिकारी घूम करके देख नहीं पा रहे थे कि कॉलम किस तरीके से बिल्डअप हो रहा है। जब ये टूलेट लग गया कि हम आ जाओ जी साहब, दुकान खोल लो इस कॉम्प्लेक्स में, तब एचआरडीए को होश आता है कि हमें भवन सील लगाना है। इस विषय में कोई भी अधिकारी इस पर बयान देना चाहता है तो आप बयान दीजिए और जनता को बताइए कि क्यों कई वर्षों बाद, 1 वर्ष बाद आपको ध्यान आता है, क्यों उस रोड पर चलते समय उसी रोड पर वहीं खड़े होकर के मैं दिखाना चाहूंगा कि आखिर क्यों बाकी सारे कॉम्प्लेक्सेस को छोड़ दिया जा रहा है और एक कॉम्प्लेक्स पकड़ रहे हैं आप। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मतलब कुछ काला है कि पूरी दाल ही काली है, पता है आपको? मतलब कुछ थोड़ा सा काला है कि पूरी दाल ही काली है, समझना पड़ेगा। और मैंने एनजीटी की गाइडलाइन को लेकर के बात की थी, अगले एपिसोड में फिर से बात करूंगा, आपको पूरी बात बताऊंगा कि आखिर मामला क्या है। क्या एचआरडीए वालों को पता है कि एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार कितने एरिया को प्रोहिबिटेड जोन घोषित किया गया है? क्या सिंचाई विभाग को पता है कि कितने एरिया को प्रोहिबिटेड जोन किया गया है? अगले एपिसोड में खुल करके बताऊंगा। और ये बताइएगा मुझे कि आखिर जो 4 सवाल मैंने किए हैं, सवाल नंबर 1 कि एचआरडीए को कंस्ट्रक्शन होने के बाद ही क्यों समझ में आता है कि यह मानक अनुरूप नहीं बना।
अब तक एचआरडी के अधिकारी क्या कर रहे थे? एचआरडी के अधिकारी जिस रोड पे जा रहे थे, क्या उस रोड पर बने हुए कॉम्प्लेक्स के पार्किंग स्पेस को एचआरडीओ ने चेक किया या नहीं चेक किया? अगर उस रोड पर जाम की समस्या बढ़ती है तो एचआरडीओ उसकी जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? और आखिरी सवाल कि आखिर एचआरडीए क्या इस सील को बिना तोड़फोड़ के खोलेगा या तोड़फोड़ के बाद? और कारण क्या है कि बहुत से कंस्ट्रक्शन आज सील लगती है, 2 दिन बाद खुल जाती है बिना किसी परिवर्तन के। उसके कारण का जवाब दीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।